हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे डोमेस्टिकेशन, जिसे हम कहते हैं पालतूकरण क्या होता है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अनुकूलन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और जो इंट्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। इसे हम वशीकरण भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पालतूकरण भी हम इसको कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जो जंगली जो पौधे होते हैं उनको यदि हम मानव आवश्यकताओं के अनुसार उसमें कुछ बदलते हैं, उसमें जो उपयोगी बनाने के लिए उस फसल में कुछ बदलने की कुछ प्रक्रिया की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन हम इसको कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी आप डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि किसी भी जंगली पौधे को मानव आवश्यकताओं के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन या पालतूकरण कह सकते हैं। कृषि के विकास में जो डोमेस्टिकेशन जो होता है, पालतूकरण जो होता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन मानव ने भोजन, चारा और अन्य उपयोगों के लिए उपयोगी पौधों का चयन किया। तो ये एक डोमेस्टिकेशन ही हो गया, जैसे कि उसने मानव उपयोगी ऐसे पौधों का चयन किया जो मानव के लिए उपयोगी हो। धीरे धीरे उसमें आनुवंशिक परिवर्तन करते गए जो जंगली पौधे थे उनमें, और धीरे धीरे वो और उपयोगी हो गए मानव के लिए। तो उसमें क्या डोमेस्टिकेशन हुआ। समय के साथ इन पौधों में कई आनुवंशिक परिवर्तन हुए, जिससे इसका जो पालतूकरण होता है, जो डोमेस्टिकेशन होता है, वो भी होता गया। जंगली पौधों को मानव नियंत्रण में लाकर उनको उपयोगी विशेषताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ये परिभाषा भी याद याद रख सकते हैं, और ये वाली परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं। ये इजी है तो ये याद कर लेना। फिर नेक्स्ट जो आपके आता है कि जो डोमेस्टिकेशन होता है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि एक तो उपज जो होती है उसको बढ़ाना, दूसरा बेहतर गुणवत्ता यानी कि बेटर क्वालिटी, कोई भी फसल होती है उसकी क्वालिटी को, उसके स्वाद, रंग, आकार के, उसके दानों का, इन सभी को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डोमेस्टिकेशन का प्रयोग किया जाता है। पौधों को मानव उपयोगी के उपयुक्त बनाना यानी कि मानव के लिए उपयोगी बनाना, कटाई और भंडारण के को आसान करना यानी कि जितने भी जो पौधे होते हैं, जो फसलें होती हैं, उनकी कटाई को आसान बनाना, उसको भंडारण करना है तो वो जल्दी से भंडार गृह में खराब ना हो, इसके लिए भी उसको तैयार किया जाता है। रोग और कीट प्रतिरोधी बढ़ाना यानी कि उसमें ऐसी फसलें तैयार करना जिसमें जल्दी से ना तो रोग लगे ना कीट लगे, ऐसी प्रतिरोध फसलों को विकास करना इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ डोमेस्टिकेशन यानी कि जो डोमेस्टिकेशन होता है इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं, इसके चरणों की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है जंगली पौधों की पहचान यानी कि आपको सबसे पहले जो वाइल्ड जो प्लांट होते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करना, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी होती है। मानव उपयोगी जंगली पौधों की खोज की जाती है यानी कि मानव द्वारा क्या है कि ऐसे जंगल में जाते हैं और ऐसे पौधों की जांच करते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हो, और उनका चयन किया जाता है। दूसरा आता है स्टेप आपका सिलेक्शन यानी कि चयन करना। चयन में क्या होता है, अच्छे गुण वाले जो पौधे होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनको चयनित किया जाता है। उसके बाद जो चयनित जो पौधे किए जाते हैं यानी कि सबसे पहले तो जंगली जो पौधे होते हैं उनको पहचान करना कि कौन मानव उपयोगी हो सकता है। उसके बाद उनमें से कुछ पौधे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद जो पौधे सिलेक्ट किए गए हैं उनकी खेती करना या उनको चयनित पौधों को खेतों में उगाया जाता है। उगाने के बाद क्या है कि उसके जो लक्षण होते हैं इसे देखा जाता है कि जैसे कि वो जो रोग प्रतिरोधी क्षमता उसमें कम है या वो सूखे के प्रति सहनशील है। तो इसमें क्या है कि फिर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है यानी कि उसमें सुधार किया जाता है, किसमें विकसित की जाती है, लगातार चयन द्वारा बेहतर यानी कि बेटर जो वेराइटियां होती है उनको डेवलप किया जाता है। फिर आता है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो वांछित गुणों को स्थायी बनाया जाता है यानी कि जो गुण उसमें अच्छे होते हैं उनको स्थायी रूप से उस फसल में बनाया जाता है, ताकि वो प्रत्येक जितनी बार उसको उगाई जाए वो सेम लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो इनको क्या है कि स्थिरीकरण का मतलब होता है स्थायी करना, वांछित जो गुण होते हैं उनको स्थायी रूप से पौधे के अंदर ही रखना। नेक्स्ट आपके आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन यानी कि इसमें चरण देखने के बाद, ऑब्जेक्टिव देखने के बाद अब ये आता है कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है यानी कि इसका महत्व क्या है।
तो आधुनिक कृषि का आधार है, यानी कि जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है इसका फाउंडेशन कौन है? इसका फाउंडेशन है डोमेस्टिकेशन, खाद्य उत्पादन बढ़ाना, यानी कि जो इट इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, यानी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, बेहतर किस्मों वेराइटियों के विकास में सहायता करता है, यानी कि डेवलप इम्प्रूव वेराइटी, यानी कि जो वेराइटियां होती है उसको विकसित करने या उसका विकास करने में भी ये सहायता करता है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा आता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि जब हम एक पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो उस स्थान के अनुसार उस पौधे को ढलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम इसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि जो आप हैं, तो आप पहले 12th तक घर रहते थे, उसके बाद 12th के बाद आप कॉलेज बाहर पढ़ने चले गए, तो वहाँ का जो वातावरण और जो घर का वातावरण था वो दोनों अलग-अलग होता है। तो आप कॉलेज लाइफ में आप अपने आप को कॉलेज लाइफ की तरह ढालते हैं, तो वहाँ पे क्या आप अनुकूलन हो रहे हैं, यानी कि कॉलेज लाइफ की तरह या कॉलेज में जिस तरह से रहना है वहाँ के वातावरण के अनुसार आप उसको स्वयं को ढाल ढाल रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं? अनुकूलन हम कहते हैं। यही सेम प्रक्रिया पौधों में होती है कि जब पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, तो उस इन्वायरमेंट के अनुसार ही पौधा ढल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है आपको याद रखनी है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ये आपसे पूछी भी जा सकती है। और ये प्लांट इंट्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, कौन? अनुकूलन। इसके बाद आता है इसकी परिभाषा, यानी कि किसी पौधे को नई जलवायु या पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसके संकेतक यानी इंडिकेटर्स की हम बात करें कि क्या-क्या संकेत हमें इसमें देखने को मिलते हैं कि आपका जो पौधा होता है वो स्वयं मतलब नए वातावरण के अनुरूप ढल गया है, तो इसकी क्या वेराइटी सॉरी क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देता है नॉर्मल ग्रोथ, यानी कि जो पौधा होता है वो स्वस्थ पौधे की तरह ग्रोथ करता है। इसी के साथ फूल और फल बनना यानी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है, यानी फल और फूल बनते हैं। और बीज उत्पादन, यानी कि जो पौधा अच्छी गुणवत्ता के बीज उत्पन्न करता है। रोग प्रतिरोध, यानी कि पौधा स्थानीय रोगों का सामना कर पाता है। तो ये सब क्या है कि वहाँ के उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि उसने नए वातावरण जो नया वातावरण था, जो नया एनवायरनमेंट था, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके अनुसार अपने आप को बदल लिया है। तो ये सब उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कीट प्रतिरोध हो गया, अधिक जीवित रहने की क्षमता, यानी नई परिस्थितियों में पौधों को जीवित रहना बढ़ जाता है, बेहतर उपज और यानी कि अच्छी उपज भी देता है। तो ये सब लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पौधा जो है वो नए वातावरण के अनुरूप ढल गया है। इसी प्रकार जो उदाहरण भी आप देख सकते हैं, किसी को स्वयं का उदाहरण देख सकते हैं कि आप जो हॉस्टल लाइफ में जाते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वहाँ के अनुसार ढल रहे हो? ये आपके बात करने के तरीके से या वो आपका मन वहाँ पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस सब से ये पता चल जाता है। फिर आता है प्रोसेस, यानी कि इसकी क्या प्रक्रिया रहती है कि जो अनुकूल होता है उसको किस तरह से आप डाल सकते हैं। तो स्टेप 1 आता है पौधे के को नए क्षेत्र में लाया जाता है, यानी कि जो पौधा होता है उसको एक स्थान से दूसरे एक एरिया से दूसरे एरिया में लाया जाता है। उसके बाद क्या आता है पौधे को नई जलवायु के संपर्क में रखा जाता है। धीरे-धीरे पौधा पर्यावरण या जो एनवायरनमेंट होता है इसके अनुसार ढलता है और अनुकूलित पौधे आगे की खेती के लिए चुने जाते हैं। यानी जब पौधा तैयार हो जाता है, जो एनवायरनमेंट होता है उसके प्रति स्वयं को ढाल लेता है, तब उसको क्या है कि वहाँ के लिए या उस क्षेत्र के लिए खेती के रूप में उसको चुना जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ अनुकूलन, यानी कि इसका महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व ये है कि एक तो उपज में सुधार होती है, दूसरा है कि पौधों की जीवित रहने की क्षमता जो होती है वो भी बढ़ जाती है और नई फसलों को नए क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए करने में भी सहायता मिलती है। तो ये सब इसकी क्या है कि उदाहरण हो गई या इसका सॉरी महत्व हो गई। इसके बाद जो आता है आपका पादप परिचय या जिसे हम कह सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि इसका परिचय देखते हैं कि किसी पौधे या किस्म को उसके मूल स्थान से किसी नए क्षेत्र में लाने की प्रक्रिया क्या होती है? प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाती है और जब उस प्लांट को नए वातावरण के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाने की जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने की प्रक्रिया को कहते हैं इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन और वहाँ के वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अनुकूलन। ये प्लांट ब्रीडिंग की सबसे पुरानी विधि में से एक है। इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिली गई कि किसी पौधे की किसी वैरायटी या स्पीशीज यानी कि प्रजाति को एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन ये कहलाता है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन यानी कि उसके उद्देश्य क्या है, किसके? प्लांट इंट्रोडक्शन के। तो एक तो नई फसलों को लाना, उपज बढ़ाना, रोग प्रतिरोधी वेराइटियां प्राप्त करना, आनुवंशिक विविधता को बढ़ाना और बेहतर गुणवत्ता वाली वेराइटियां प्राप्त करना, ये सब किसके ऑब्जेक्टिव है? ये सब है इंट्रोडक्शन के, यानी प्लांट इंट्रोडक्शन के ये सब उदाहरण होते हैं। फिर आपके आता है टाइप ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन यानी कि पादप परिचय के प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा आपके होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी में क्या होता है कि जब बाहर से लाई गई किस्में बिना किसी सुधार के सीधे खेती के में उपयोग की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शन हम इसको, जिसका आपके उदाहरण हो जाता है एक तो रेड फाइव वीट और एक आपके तंबाकू जो होता है वो किसके उदाहरण हो जाते हैं? ये होते हैं आपके प्राइमरी इंट्रोडक्शन के उदाहरण होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जब लाई गई वेराइटी का चयन किया जाता है या उसमें संकरण करके नई वेराइटी विकसित की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसके उदाहरण है कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, जो कि गेहूं की वेराइटियां होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन यानी कि जो पादप परिचय होता है इसकी प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको कलेक्शन करना होता है यानी कि विदेशी या बाहरी क्षेत्र से पौध सामग्री जो होती है उसको एकत्र करना होता है, उसको कलेक्शन उसका किया जाता है। उसके बाद उसको क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन क्या होता है? वो आपके जब लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में, तब आपको पता है कि क्वारंटाइन क्या होता है। पौध सामग्री की जांच की जाती है, रोग और कीटों की उपस्थिति की जांच की जाती है, यानी कि जो पौधे होते हैं, जो बाहर से पौधे लाए जाते हैं, उनको अलग रखा जाता है, यानी कि उसको एक सेपरेट जगह दी जाती है, वहीं पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि बाई चांस जो आप पौधे ला रहे हैं बाहर से या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का विशेष प्रकार का कोई रोग है या कोई कीट है, तो वो यदि आपके स्थानीय क्षेत्र में नहीं है और वो उन पौधों के साथ आ रहा है और आपने सीधे खेत में लगा दिया पौधा, तो वो आपके स्थानीय क्षेत्र या आपकी पूरी फसल में वो रोग या वो कीट लग सकता है। लेकिन यदि हम उसको कुछ समय के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो रोग और या जो कीट होता है वो उसी तक सीमित रहता है, वो उस क्षेत्र नए क्षेत्र में नहीं फैलता। इसके लिए उसको क्वारंटाइन किया जाता है। रोग और कीट की उपस्थिति की जांच की जाती है। फिर आता है एवुलेशन यानी कि उसका मूल्यांकन किया जाता है। नई परिस्थितियों में पौधों को परीक्षण किया जाता है कि किस तरह से कितना ढल गया है या कितना बाकी है। फिर उसको अनुकूलन किया जाता है, यानी कि वहाँ की जो वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसके अनुसार उसको डाला जाता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि बीज या पौध सामग्री को बढ़ाया जाता है। फिर आता है लास्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसानों तक ये जो वेराइटियां होती है वो पहुंचाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की, यानी कि एडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो नई फसलें प्राप्त करना, उत्पादन बढ़ाना, समय और धन की बचत करना, बेहतर जर्म प्लाज्म प्राप्त करना और नई किस्मों के विकास के लिए सामग्री भी इससे मिलती है। तो ये सब इसकी क्या है? एडवांटेज है। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि हम कोई बाहर से वेराइटी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कोई विशेष प्रकार का जो रोग और जो कीट होता है वो आवाज से उसके साथ आ सकता है। ये होता है सबसे ज्यादा खतरा किसका होता है? रोग और कीट उसके वेराइटी के साथ आ सकते हैं। नई जलवायु में असफलता की संभावना है कि कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो नई जलवायु को सहन कर लेते हैं, उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं या उसको अनुकूलन बन जाते हैं। लेकिन कुछ वेराइटियां या कुछ फसलें ऐसी होती है जो नई जो एरिया होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार नहीं डाल सकती है। तो इसमें क्या है कि असफलता होने का भी खतरा रहता है। स्थानीय किस्मों का प्रतिकूल प्रभाव यानी कि जो वहाँ की जो नॉर्मल जो वेराइटियां होती है, जो स्थानीय वेराइटी होती है, उस पर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे जो नई वेराइटी आती है उसके ये सब डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे मेन आपको ये याद रखना है कि रोग और कीट आ सकते हैं और एक आपके जो नई जलवायु में वो अपने आप को डाले या नहीं डाले, ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है, इनकी हानि होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो पालतूकरण, अनुकूलन और प्लांट इंट्रोडक्शन देखा, डोमेस्टिकेशन देखा, तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।